ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद अपने मित्र देश तुर्की के दौरे पर गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। तुर्की में भाषण के दौरान उन्होंने कबूला कि पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की रात को भारत को जवाब देने का फैसला किया। हमने फज्र की नमाज के बाद जवाब देने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले भारत ने फिर से ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने प्यादे की तरह पेश करते हुए परिचय कराने की बात कहकर सबके सामने खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इन दिनों तुर्की, अजरबैजान और तजाकिस्तान के दौरे पर हैं। अजरबैजान के लाचीन शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में तमाम बातें कबूली। शहबाज शरीफ जब भाषण दे रहे थे तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव मौजूद थे। शहबाज बोले कि 9 और 10 मई की रात को हमने भारत को जवाब देने का फैसला किया। हमने तय किया था कि फज्र की नमाज के बाद 4:30 बजे सुबह पाकिस्तान की सेना हमला करेगी। सेना का नेतृत्व हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कर रहे थे। शहबाज ने कबूला कि जब तक समय आता तब तक भारत ने हम पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया था और पाकिस्तान के कई राज्यों को हिट किया। शहबाज बोले कि हमारे फील्ड मार्शल यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि खड़े हो जाएं ताकि मैं उनका सबसे परिचय करा दूं। शहबाज की बात सुनते ही कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठे मुनीर एक स्कूली बच्चे की तरह उठकर खड़े हो गए। इसके बाद तुर्की और अजरबैजान के राष्ट्रपति तालियां बजाने लगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ यहीं नहीं रुके और बोल पड़े कि मुनीर ने मुझे बताया कि भारत ने फिर से हमला कर दिया है। शहबाज एक बार फिर झूठे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान में भारत ने नागरिक ढांचों पर हमला किया। पाकिस्तानी पीएम तो यहां तक झूठ बोल उठे कि सुबह 9 बजे फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत से सीज फायर पर बात करने के लिए फोन आया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार देर रात इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान से मुलाकात की। इस दौरान शहबाज ने भारत के खिलाफ समर्थन देने के लिए तुर्की का शुक्रिया अदा किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ते रहेंगे। दोनों देश एक दूसरे को ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। इससे दोनों का फायदा होगा। तुर्की पाकिस्तान के बीच व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस सेक्टरों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। एर्दोगान ने बताया कि इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद रेलवे लाइन को बेहतर किया जाएगा। साथ ही एजुकेशन सेक्टर में ठोस कदम दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव बढ़ा तो तुर्की, अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान के ड्रोन्स, हथियार और इन्हें चलाने वाले ट्रेंड लोग भी भेजे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शनिवार से तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान देशों के दौरे पर है। यहाँ पर भारत के साथ हुए तनाव को लेकर वे पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं। शरीफ 29 से 30 मई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में ग्लेशियस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान ने 17 मई को कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की थी। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगान ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि दोनों न्यूक्लियर पावर पड़ोसियों में तनाव कम हो गया। तनाव को और बढ़ाने से रोकने के लिए दोनों पक्षों को मौजूदा मुद्दों से निपटने में संयम दिखाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर दोनों देश अनुरोध करते हैं तो कश्मीर मामले में रोल निभाएंगे। हम शांति चाहते हैं, हम दो पड़ोसियों के बीच कोई तनाव नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव बढ़ा तो तुर्की, अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान के ड्रोन्स, हथियार, इन्हें चलाने वाले ट्रेड लोग भी भेजे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से फोन पर कहा कि मैं हमलों में जान गंवाने वाले अपने भाइयों के लिए अल्लाह से रहम की दुआ करता हूं और पाकिस्तान के भाईचारे वाले लोगों और देश के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की सिफारिश का भी समर्थन किया था। 10 मई को सीज फायर के बाद शहबाज शरीफ ने एर्दोगान की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया था, जिसके बाद देश भर में बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान शुरू हो गया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।